और इन 75 सालों में हमारे मूल निवासियों की कह सकते हैं या बहुजन कह सकते हैं या ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ कह सकते हैं, इनकी जनसंख्या 85% प्लस है। फिर भी अपनी सरकारें नहीं बन पा रही हैं। अपनी का मतलब है यहाँ नॉन जनरल वर्गों के पार्टी अध्यक्षों की, जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, उनकी सरकारें केंद्र में और राज्यों में नहीं बन पा रही हैं। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। जो अन्याय, अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार, हमारे आरक्षण का जो के ऊपर कुठाराघात, हमारी शिक्षा के ऊपर कुठाराघात, हमारे लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर कुठाराघात, ये सब कुछ होने का मूल कारण क्या है? अगर मूल कारण नेताओं से पूछा जाए या बुद्धिजीवियों से पूछा जाए या सामाजिक संगठनों चलाने वालों से पूछा जाए कि हमारे सत्यानाशों का मूल कारण क्या है, उनको इसका उत्तर नहीं मालूम। इसका मूल कारण नहीं मालूम। मूल कारण है हमारी सरकारों का ना बन पाना। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने यही बोला था कि सब जो मास्टर चाबी है वो राजनीतिक सत्ता है। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी हमारे पास है नहीं। जब मास्टर चाबी हमारे पास नहीं होगी, संसद और विधानसभाओं में हमारी सरकारें नहीं होंगी, तो ये तो सब अन्याय अत्याचार जिसके हाथ में चाबी होगी वो उसके माध्यम से होगा ही। इसलिए हो रहा है ये। तो सत्ता में कैसे आएंगे ये SC, ST? राइट। अब बात आती है कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ के राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं की कमी नहीं है। बहुत नेता हैं और बहुत नेताओं ने सामाजिक संगठन बनाए। सामाजिक संगठन बना करके अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। कमी क्या है? कमी ये है कि जिस तरह से जर्नल वाले अपनी सत्ता बनाने के लिए एनडीए बनाए हुए हैं, यूपीए बनाए हुए हैं, उसी तरह से हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ के जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, उनको भी एक कोई ना कोई अपने स्तर से राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बना करके यूपीए और एनडीए का मुकाबला करना चाहिए, तब तो सत्ता बना पाएंगे। लेकिन दलितों के जो बहुत सारे संगठन हैं, लाखों संगठन हैं, ये तो खुद चुनाव लड़ते हैं अलग अलग। देखिए, ये जो लाखों संगठन हैं, छोटे भैया संगठन हैं, जो हम बात कर रहे हैं फेमस पार्टी अध्यक्षों की, जो फेमस पार्टी अध्यक्ष जिनके पास जनाधार है, वोट बैंक है, छोटे वाले इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि बड़े जो हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं वो भाईचारा बना करके, संगठित हो करके एनडीए, यूपीए की तरह राष्ट्रीय स्तर का कोई गठबंधन ना बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ये छोटे छोटे भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो भी खड़े कर देते हैं। अगर हमारे अंदर एकता हो जाए, हमारा भी एनडीए, यूपीए की तरह, तो जो संगठन चुनाव थोड़ा लड़ते हैं, तो वो संगठन चुनाव नहीं, पार्टियाँ लगती हैं। आज तो सैकड़ों पार्टियाँ भी हो गई हैं छोटी छोटी देश के अंदर। तो हर पार्टी अपना अपना खड़ा कर रहा। जिसके पास कोई पार्टी नहीं वो निर्दलीय खड़ा हो जाता है। पार्टियों की एक पार्षद जिताने की औकात नहीं है, तो वो ठीक बात है, उनकी बात ही नहीं कर रहे ना हम, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे छोटी पार्टियों की। हम ये कह रहे हैं कि जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, उन फेमस पार्टी अध्यक्षों की जिम्मेदारी है, अगर वो समाज का भला करना चाहते, बहुजनों का भला करना चाहते, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो यूपीए, एनडीए की तरह एक तीसरा विकल्प भारत को दे करके, अपने लोगों को विकल्प दे करके चुनाव लड़ते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। पता कैसे राजनीति होती है? बहुजनों को बिल्कुल पता है राजनीति कैसे होती है। क्यों नहीं पता है? कहाँ पता है? तो बताइए क्या पता नहीं है? फिर क्यों जनाधार घटता जा रहा है? जनाधार इसलिए घटता जा रहा है क्योंकि हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सी फेमस पार्टी है? आपकी एक आध का नाम तो बताइए भाई। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनमें जो फेमस पार्टियां हैं वो फेमस पार्टियां हैं। जो आप ओबीसी की बात कर रहे हो तो एनडीए में शामिल है ना सर? ना, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या ये जो बीएसपी एनडीए में है? क्या सपा एनडीए में है? क्या आरजेडी एनडीए में है? बात कर रहा हूँ, पिछड़ों की भी हम बात कर रहे हैं। सपा क्या एनडीए में है? क्या आरजेडी एनडीए में है? ऐसे तो मिलकर लड़ लेती है चुनाव। वो मजबूरी है उनकी। जब आपस में खुद चार भाई अपने इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा भाई तो दूसरे के पास जाएगा। आपको लगता है पिछड़े चाहते हैं दलितों को अपने साथ रखना? देखिए, पिछड़े और दलितों की बात ना करें। और कैसे हम लोग जो है, हम लोगों के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार और अधिकारों का हनन हो रहा है वो शूद्र के नाम पे हो रहा है। शूद्र में ओबीसी, एससी, एसटी सब आते हैं। आप बताइए क्या ओबीसी के हक अधिकार खत्म नहीं हो रहे हैं? उन्हें कोई परवाह नहीं है ना? ये आप कह रहे हैं ना। बात ये जो बात आती है, जो सैद्धांतिक बात आती है, वो ये आती है क्या उनके अधिकार खत्म नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। तो क्या वो परेशान नहीं है व्यवस्था से?
वो भी तो परेशान लगता है। आपको परेशान है? क्यों नहीं परेशान है? कहाँ नजर आते हैं आपको, बताइए जरा। क्यों परेशान नहीं, आप बताइए। अभी जो आईएएस जो सेलेक्ट किए गए थे ओबीसी के, उनको जो है दूसरा कारण बता करके उनको हटा दिया। कितने चुने लोग हुए थे सड़कों पर आए? सड़क, अरे बात सड़कों पे आने की नहीं है, बात ये है आप जो सवाल किए ऐसा हैं। सवाल मेरा वही है, बहुजनों को राजनीति करनी आती है नहीं आती है? बिल्कुल आती है। हाँ, कहाँ आती है वही मैं पूछना चाह तो रहा उसी का तो सवाल बता उसका रहे हैं। रिजल्ट कहाँ है हम ये लोग बताइए। बहुजन हैं, हाँ। हम बहुजन नहीं हैं। हूँ। उसका रिजल्ट कहाँ है ये आप बताइए। राजनीति आप पूछ रहे ना आती कि नहीं आती, हम बहुजन हैं, हम बता रहे हैं ना कैसे होनी चाहिए राजनीति। हाँ। जिस तरह से जो नॉन जनरल के लोगों को राजनीति करनी चाहिए, जनरल वालों की भाई कॉपी तो करना पड़ेगा ना किसी की। जो लोग सफल हो रहे हैं संसद और विधानसभा में, जो जिस रास्ते पे चल करके पहुंच रहे हैं, अगर हम और आप उस रास्ते पे नहीं चलेंगे कैसे पहुंचेंगे? तो वो किस रास्ते को अपनाए हैं? वो एनडीए और यूपीए के रास्ते को वो अपनाए हैं। लेकिन जो बहुजन वोटर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं देश में, जी, जबकि उनकी सत्ता नहीं आ रही है। आप जब अपने पास अपना घर रहने को नहीं होगा तो आदमी को किराए के घर में जाना पड़ेगा। हमारे सपा बहुजन बसपा बड़ी नेता, पार्टी है उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश से क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर देखना पड़ेगा ना। राष्ट्रीय स्तर पे जब तक हमारे नेता, हम लोगों ने विकल्प दिया है, एनडीए यूपीए का विकल्प हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, हम लोग उसके कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे राजनेताओं को तो अपने गठबंधन का नाम रखना भी नहीं आता है। गठबंधन बनाते हैं और सर, कितने बार गठबंधन हुआ, सफल स्वार्थ- हुए क्या गठबंधन में आप लोग? स्वार्थ वही तो बता रहे हैं। हाँ। जो गठबंधन बनाते हैं वो स्वार्थी गठबंधन होता है। कैसे होता है? चुनाव के बाद खत्म कर देते हैं। गठबंधन का क्या मतलब रह गया? और किस लिए, कैसा गठबंधन होना चाहिए गठबंधन जैसे एनडीए बना है, जब से आपके? बना, एनडीए से पार्टी नहीं हटती है, हटना जाना, रोज टूटती है, रोज आती है। प्लेटफार्म नहीं टूटता है। हाँ। प्लेटफार्म एनडीए आज भी बना हुआ है, यूपी आज भी बना हुआ है, पार्टी आएगी जाएगी, प्लेटफार्म और स्टेशन नहीं टूटता है। ट्रेनें आएंगी जाएंगी, रद्द की जाएंगी, लेकिन स्टेशन बरकरार रहता है, सुविधा बरकरार रहती है। आपके विचार ये है कि एक गठबंधन तैयार होना चाहिए। एक गठबंधन में आकर के सारे राजनेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। अपने मन से वो लड़ नहीं रहे हैं। महागठबंधन बना क्या हाल हुआ आपको पता है? देखिए बात अब वो हाल हुआ क्या, वो तो स्वार्थी गठबंधन बनाए हैं। आप ये भी तो देखिए, अगर मिशनरी गठबंधन होता तो एनडीए की तरह चल रहा होता, यूपीए की तरह चल रहा होता। हम क्या कह रहे हैं? तो आप मानते हैं एनडीए से सीख ले में बहुजन? अरे भाई बहुजन सीख लेंगे, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सीख ही तो दे रहे हैं, हम बहुजन ही तो हैं, हम कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य कैटेगरी के थोड़ी हैं। तो आपको भी लेनी पड़ेगी ना सीख। बिल्कुल, हम तो बता रहे हैं अपने साथियों को हाँ। और सामाजिक संगठनों एनडीए से को, सीखो। सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, जो अपने मुस्लिम सिख ईसाई वो बौद्ध धर्म के, की भी बात करते हैं, आप भी करोगे? हम लोग भी तो धर्म वालों को लेके चल रहे हैं। हाँ, नहीं धर्म आप भी करते हो, धर्म भाई की बात। हमारे पास भी तो 4 धर्म हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं। हमारे उसमें नॉन जनरल के लोग हैं, तो हम लोग उनकी भी तो बात करते हैं। हम लोग भाई बिना धर्म के लोगों को साथ में लिए हम अकेले तो शासन सत्ता में नहीं पहुंच सकते हैं। सबको लेके चलना पड़ेगा जो नॉन जनरल समुदाय के हैं। तो जनरल वर्सेज नॉन जनरल की थीम पर सबसे पहले तो हमारे बहुजन नेताओं को काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सिंपल सा इसका लॉजिक है कि हमारे जो नॉन जनरल के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जनरल वालों ने हमारे लोगों को आज़ादी से पहले सैकड़ों वर्षों से गुलाम बना के रखा, और आज लोकतंत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या होकर के भी हम लोकतंत्र में अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारे लोगों को तो बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए।